पैदाइश के वक्त होंठ या तालू का कटा हुआ होना, ऐसे बच्चों को किस सर्जरी की ज़रूरत होती है, सर्जरी किस टाइम पे करनी चाहिए और इनकी क्या जर्नल केयर है, आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर अमरीन एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन एट एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 इस्लामाबाद। क्लेफ्ट लिप का मतलब है लिप के दरमियान में गैप होना, लिप का पूरी तरह से जुड़ावा ना होना। एंड क्लेफ्ट पैलेट का मतलब है तालू के अंदर सुराख होना। ये एक पैदाइशी बीमारी है जो बच्चों में होती है। स्मोकिंग की हिस्ट्री होना, अल्कोहल अब्यूज़, इथेनॉल अब्यूज़ की हिस्ट्री होना, इस तरह फीमेल्स का स्टीरॉयड यूज़ करना इज़ ऑल्सो इंडिकेशन, जिसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टीरॉयड्स इस्तेमाल करना, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेहरे पे दानों के लिए कोई क्रीम इस्तेमाल करना, वो क्रीम जिसके अंदर स्टीरॉयड या रेटिनॉल्स हों, यानी कि रेटिनॉइड्स हों। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन द एंड क्लेफ्ट लिप डेवलप हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, यानी कि तालू और होंठ में सुराख हो सकता है। सबसे पहले ऐसे बच्चे की कंप्लीट मेडिकल असेसमेंट होनी चाहिए, यानी कि पीडियाट्रिशियन के पास कंप्लीट असेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ज़ाहिरी मसाइल नहीं होते, बल्कि बहुत दफ़ा बहुत से केसेस में 30 to 40% केसेस में ऐसे होता है कि जिनके तालू कटा हुआ होता है उनके अंदर और बीमारियां भी होती हैं। दिल की बीमारी हो सकती है, हाथ पाँव की बीमारी हो सकती है। तो एक कंप्लीट जर्नल असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बच्चों की कंप्लीट पीडियाट्रिशियन असेसमेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर वो ये सारे रिस्क को रूल आउट करते हैं। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि जब किसी बच्चे के तालू में सुराख हो तो नाक और मुंह के दरमियान का जो पर्दा है वो फट चुका होता है, जिसकी वजह से जब बच्चा दूध पीता है तो वो नाक के ज़रिए वापस आ जाता है। जब बच्चा बड़ा होके बोलता है तो उसकी स्पीच सही डेवलप नहीं होती, उसकी बात समझ नहीं आती, उसकी बात में नाक से बोलना होता है। इस तरह ऐसे बच्चों को रिकरेंट कान में इन्फेक्शंस रहती हैं, ऐसे बच्चों को बार बार छाती की इन्फेक्शंस हो जाती हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इन बच्चों के साथ होती हैं। उसको वन बाय वन कैसे टैकल किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फीडिंग प्रॉब्लम की, कि खाने पीने को के दूध पिलाने के मसले को कैसे हल किया जाए। ऐसे वो बच्चे जिनको तालू कटे होने का मसला होता है वो डायरेक्ट मदर फीड नहीं ले सकते, बिकॉज़ वो सक नहीं कर सकते, अपने मुंह के अंदर प्रेशर नहीं बना सकते। इन बच्चों के लिए एक स्पेशल फीडर और स्पेशल निपल होता है मार्केट में, जो कि एक ब्रॉड किस्म का निपल होता है, जिसको हम पिजन निपल भी कहते हैं। वो निपल हेल्प करता है फीड लेने में। मदर्स अपना फीड दे सकती हैं, बट वो ब्रेस्ट पम्प के ज़रिए अपना मिल्क निकाल के बच्चों को फीड दे सकती हैं। जब इन बच्चों को फीड दे रहे हों तो इनकी पोजीशन 45 पे रखनी है, उठा के रखना है। 45 के एंगल पे इतना उठा के आपने रखना है फीड देते हुए। जब आप फीड करवा चुके तो आपने उसको कंधे के साथ लगाना है 10 से 15 मिनट तक, जब तक बच्चा बर्फ ना ले ले, जब तक बच्चा डिकार्ड ना ले ले और हज़म ना करे। क्योंकि अगर ये हज़म नहीं करेगा और आप इसको वापस लेटाएंगे तो इसमें रीगर्जिटेशन होगी, वापस आएगा, और जिसकी वजह से कान के अंदर रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाती हैं या गले के अंदर भी इन्फेक्शंस हो जाती हैं। ऐसे बच्चों को आपको ज़्यादा दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक आम बच्चों को या नॉर्मल बच्चों को जिनको ये मसला नहीं होता, आप उनको हर 2 घंटे बाद दूध पिला रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये कम दूध पी सकते हैं, तो आपको इनको फ्रीक्वेंट फीड देनी पड़ती है ताकि इनका पेट भरा रहे। तो ये फीडिंग के सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह आप इनको एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इनका रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करें, इनके कान के इन्फेक्शन को कैसे एड्रेस करें। सो ऐसे बच्चों का रूटीन में पीडियाट्रिशियन एग्जामिनेशन ज़रूर होना चाहिए। हर 3 महीने बाद आपको पीडियाट्रिशियन के पास ज़रूर लेके जाना है, ताकि वो बच्चों को असेस करे कि इनको ये कोई प्रॉब्लम जनरेट तो नहीं हो रही या ये कोई मसला नहीं हो रहा। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम्स क्लेफ्ट के बच्चों के अंदर ये होती है कि वो बोल सही तरह से नहीं पाते, क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम मुंह से अदा करते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम नाक से निकालते हैं। इन बच्चों के दरमियान, क्योंकि मुंह और नाक के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता, तो ये बच्चे जब बोलते हैं तो इनकी स्पीच एब नॉर्मल हो जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम सारे हैं जो कि क्लेफ्ट के बच्चों को हो सकते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट है, कब सर्जरी की जाए इन प्रॉब्लम्स के साथ। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी यानी कि कटे हुए होंठ की सर्जरी 3 महीने में की जाती है, जब बच्चे की उम्र 3 महीने हो जाती है।
जो क्लेफ्ट की एक जो ट्रीटमेंट है वो किसी एक बंदे के पास नहीं है, बल्कि इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होती है। पीडियाट्रिक सर्जन आते हैं, डेंटल सर्जन आते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं, प्लास्टिक सर्जन आते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन आते हैं। तो 3 महीने से पहले इनको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। वो फेस के अंदर टेपिंग या मुंह के अंदर ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिसकी वजह से होंठ का जो कटापन होता है वो पास आ जाता है, इसके अंदर फासला कम हो जाता है। इसी तरह जिन बच्चों का तालू कटा हो उनको भी पहले 3 महीने के अंदर, यानी कि जब उनकी बर्थ हो जाए, तो आप उनको बर्थ के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ऑर्थोडोंटिक्स के पास लेके जाएं। वो तालू के लिए भी एक ऐसा डिवाइस देंगे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट देंगे जो लगाने से तालू का गैप भी कम हो जाता है। इस तरीके से नॉन सर्जरी से उसका हल तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन वो गैप इतना कम हो जाता है कि जब वो बड़े होते हैं और इनकी सर्जरी होती है तो सर्जरी करने में बहुत आसानी आती है। तो 3 महीने के अंदर पैदाइश से 3 महीने के अंदर हम ये नॉन सर्जिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं तालू और होंठ के क्लेफ्ट को कम करने के लिए। लिप की सर्जरी 3 मंथ्स में परफॉर्म कर दी जाती है, यानी कि 3 महीने पे लिप रिपेयर हो जाता है। तालू की सर्जरी का जो टाइम होता है वो 9 महीने से 15 महीने के दरमियान होता है। इस फेज़ के दरमियान ही बच्चे की तालू की सर्जरी करवा देनी चाहिए, क्योंकि 2-2.5 से 3 साल के बाद स्पीच डेवलपमेंट का एरिया टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बच्चा बोलना शुरू करता है, जिसमें बच्चे की मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो अगर उस बोलने के टाइम में जब बच्चा हर चीज़ अपनी मेमोरी से, यानी कि अपने जहन में याद कर रहा है, तो अगर वो गलत चीज़ें बोलेगा, गलत सुनेगा और प्रॉपर वर्ड्स बोल नहीं सकेगा, तो उसकी स्पीच हमेशा के लिए इम्पेयर हो जाएगी, स्पीच ख़राब हो जाएगी, वो ठीक नहीं हो सकेगी। इसीलिए टाइम पे सर्जरी कराने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब हम तालू की सर्जरी करवा चुकते हैं 3 महीने में, जैसे मैंने आपको बताया कि लिप की सर्जरी हो जाती है, उसके बाद लिप के लिए कोई सच बाद में फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब ज़ख़म पूरी तरह से भर जाता है। लेकिन जिन पेशेंट्स को तालू के कटे होने का मसला होता है, सर्जरी के बाद जब सर्जरी हो जाए, उन पेशेंट्स को, उन बच्चों को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है। वो एक बहुत ही ज़रूरी अमल है ताकि वो प्रॉपर स्पीच सीख सकें और बोलने में उनकी आसानी और एक अंडरस्टैंडेबल स्पीच अचीव हो सके। इन बच्चों के अंदर दांतों के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, दांत टेढ़े भी हो सकते हैं, जॉ यानी कि मुंह की हड्डी भी टेढ़ी हो सकती है, इरेगुलरिटी हो सकती हैं। इसीलिए इनका फ्रीक्वेंट डेंटल चेकअप और ऑर्थोडोंटिस्ट चेकअप होना ज़रूरी होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारे पास पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिशियंस, जेनेटिक्स काउंसलिंग एंड प्लास्टिक सर्जरी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अलॉन्ग विद द डेंटिस्ट्री एंड ऑर्थोडोंटिक्स, जो कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट के पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं और तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं। अपने क्वेश्चंस और अपने किसी भी किस्म की क्यूरीज अंडरलाइन कमेंट्स में लिख दें और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए प्लीज़ विजिट एडवांस इंटरनेशनल हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच।